नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य विजय मेहरोत्रा एस्ट्रो प्रयाग संगम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विवाह का संबंध कुंडली से बहुत अधिक है और उसको विस्तार में बताना चाहता हूं। आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या समाज में आ गई है कि लोग हर चीज़ अच्छे से अच्छी ढूंढते हैं कि हम जहाँ पर अपनी कन्या का विवाह करें वो घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, लड़का सुंदर भी हो, नौकरी भी बहुत अच्छी हो। परंतु ये बात कोई मानने को तैयार नहीं होता है। ये भगवान की लीला है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। ये बहुत ही बिरले ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ मिलता है। ऐसा कुंडलियों के अनुसार कहा जाता है कि सभी ग्रह आपके माफिक थोड़ी ना हो जाएंगे, कुछ न कुछ तो कमी रहेगी। परंतु लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो ढूंढते ढूंढते अपने मन माफिक वर या कन्या को इतना समय व्यतीत कर देते हैं कि वर या कन्या की आयु पता लगा 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल तक की हो गई है और विवाह नहीं हो रहा है। जबकि आज से पहले करीब 25-30 साल पहले, 40 साल पहले ऐसा नहीं था। एक परिवार दूसरे परिवार से संबंध करता था और ये माना जाता था कि भाई मैं अमुक घर की लड़की को ला रहा हूँ या मैं अपनी लड़की अमुक घर में दे रहा हूँ, बस ठीक है, जो जितना है वही ठीक है। नतीजा ये होता था कि कम आयु में ही विवाह हो जाता था और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता था। परंतु अब ढूंढने के चक्कर में विवाह का योग भी निकल जाता है या देर हो जाने की वजह से पता चला कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, बाद में कलह शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं पर जा कर के कुछ समझौता कर लेना चाहिए और इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने ज्योतिषाचार्य से पूछ करके, कहीं से भी जानकारी प्राप्त करके, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ढूंढते ढूंढते इतनी देर हो जाए कि योग ही चला जाए। क्यों? हर चीज़ का योग होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में वो योग निकल गया तो विवाह करना बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही कष्टकारी होता है। फिर अंतिम चरण में वही रास्ता बचता है कि भाई लव मैरिज कर लो, जन्म पत्रिका बिना मिलाए विवाह कर लो। नतीजा जीवन कष्टमय रहता है। अब हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। एक आचार्य जी थे जिनको आप एक ऋषि मुनि का भी दर्जा दे सकते हैं। उनके पास एक कन्या आई कि हमको विवाह करना है, मगर हमारे मन मर्जी का कोई लड़का नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ और ढूंढो। अगर तुमको कोई लड़का अपनी मन मर्जी का मिल जाए तो तुम विवाह कर लेना, मगर तुम निरंतर ढूंढती रहना। वो ढूंढती रही। एक अंतराल के बाद वो लड़की वापस आचार्य जी के पास आई और बोली कि आचार्य जी, हम क्या बताएं, हम ढूंढते ढूंढते आगे तक चले गए मगर हमारे मनमाफिक कोई लड़का नहीं मिला और जो समझौता हम कर सकते थे जिनसे, उनके पास भी वापस जाने के बाद ये पता चला कि उनका विवाह हो गया है। तो आचार्य जी ने उनको समझाया कि यही तो आपने गलती की कि आपने कहीं पर रुक के समझौता नहीं किया। यही कारण है कि आपकी आयु बढ़ती चली गई और आपका विवाह नहीं हुआ। चाहे वो वर पक्ष हो चाहे कन्या पक्ष हो, दोनों को विशेष करके इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि
लड़का कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, शराब पीता है या मांस खाता है या सिगरेट, जो भी नशा करता है या उसकी अन्य कोई गलत आदत है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लोग उस पर कम ध्यान देते हैं, वहाँ पर तो समझौता कर लेते हैं केवल इसलिए कि हाँ, लड़के वालों के यहाँ धन बहुत है, बहुत अच्छी सर्विस में है, बहुत पैसा आता है, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, बड़ी सुख सुविधाओं से रहते हैं, परंतु ये नहीं सोचते हैं कि ये इसका अंत क्या होगा, ये सुख सुविधा कहाँ पहुँचाएगी। हाँ, इसी के साथ में जो सबसे विशेष बात है वो इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी जन्म पत्रिका मिलान करवा लें। अगर जन्म पत्रिका सही ढंग से मिल रही है, आपके आचार्य ने आपको अनुमति दी है विवाह की, तो भी वर पक्ष को चाहिए कि वो कन्या पक्ष की जन्म कुंडली को देख करके उसकी भी विवेचना करवा ले। इसी तरह से दूसरे पक्ष को भी चाहिए कि वो जन्म कुंडली को दिखला ले और उसकी विवेचना करवा ले, ताकि अंदरूनी बातें या जो भविष्य में बदलाव आ सकता है वर या कन्या में, वो भी सामने आ जाए, तभी विवाह करना चाहिए। और अगर कोई मान लेते हैं कि दोष है तो उसका निवारण कर लें विवाह से पहले, क्योंकि विवाह के बाद दोष का निवारण नहीं हो पाता है। ये शास्त्रों में माना गया है कि अगर विवाह से संबंधित कोई भी दोष है तो इसका निवारण पहले ही, विवाह करने से पहले ही कर लेना चाहिए। और खाली ऐसा नहीं है कि कालसर्प योग किसी को है तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा, या मांगलिक है तो मांगलिक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर लड़का या लड़की मांगलिक है तो गैर मांगलिक से भी विवाह का योग बनता है। बस बात ये होती है कि आप उतना पेन लें, अपने ज्योतिषाचार्य से जा कर के मिलें और उनसे बताएं कि हमारी ये समस्या है या नहीं है समस्या, हमको अमुक से विवाह करना है, तो वो आपको सही मार्ग बताएंगे। और अगर आप उस पर चलते हैं, उनकी बातों को मानेंगे, तो आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो।